स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हॉन्टेड नाइट में। उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे सेट करें मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज की कहानी भेजा है विपुल जी ने। ये उनके साथ घटी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है स्लीपिंग पैरालिसिस की, जो उनके साथ उनके कॉलेज में हुई थी। उन्होंने जैसा लिखा है हम आपको वैसा ही पढ़ के सुनाएंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं विपुल कुमार, मैं अभी भोपाल में रहता हूँ। मैं इंजीनियर का जॉब कर रहा हूँ। दीदी, उम्मीद है आप ठीक होंगी। मैं हॉन्टेड नाइट के एपिसोड शुरू से सुन रहा हूँ। मुझे हॉन्टेड नाइट बहुत पसंद है। हॉन्टेड नाइट की पूरी फैमिली और आप अच्छी होंगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ। आपके 100 सब्सक्राइबर हो गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। दीदी, ये बात है उस साल की जब मैं लास्ट ईयर में था, 2016, जब मेरे साथ कुछ ऐसा पैरानॉर्मल चीज़ें ज़्यादा होने लगी। पहले मैं ये सब चीज़ विश्वास नहीं करता था, पर एक रात हॉस्टल में अकेले अपने रूम पर था। मेरे रूम का नंबर था 13। ये रूम 2nd फ्लोर में था। तो जब मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे बाहर से कुछ फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई दिया। मुझे लगा वार्डन है। मैं कुछ देर बाद सीढ़ियों से दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने पर बाहर चला गया देखने कि कौन है। बाहर जाकर मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक कमरे का दरवाज़ा खुल और बंद हो रहा था। मैं बिना डरे उस रूम के पास गया। मेरे जाते ही उस रूम का लाइट ब्लिंक होने लगा। मैं बिना डरे फिर भी वहाँ खड़ा रहा। मुझे लगा कि कोई चोर है। दिवाली की छुट्टी थी। काफ़ी लोग अपने घर गए हुए थे। हॉस्टल में हम कुछ ही लोग थे। इस वजह से मैं देखने लगा कि कोई चोर तो नहीं है। लेकिन विश्वास करो, वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे तब तक डर का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास खड़ा था, उस वक्त मेरे पीछे से अचानक ऐसा लगा कि बिजली के रफ्तार से कोई गुजरा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन वापस अपने रूम पर आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा है या फिर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं दौड़कर बाहर आया। जब मैं बाहर आया, तब मुझे लगा कि शायद नीचे कोई दरवाज़ा तोड़ रहा है। मैं दौड़ के नीचे गया देखने, लेकिन जब मैं नीचे पहुंचा, तब मुझे 2nd फ्लोर में सुनाई दे रहा था कि वहाँ कोई दरवाज़ा तोड़ रहा है। तो फिर मैं फिर से 2nd फ्लोर गया और मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, कोई भी दरवाज़ा तोड़ नहीं रहा है। 4-5 बार ऐसे करने के बाद मैं थक गया। थक हार के मैं रूम पर आ गया। जब मैं रूम पर आया, तब एक चीज़ हुई मेरे साथ। अचानक हमारे हॉस्टल में लाइट चला गया। मैंने कैंडल ढूंढा और उसे जलाया। जब मैंने कैंडल जलाया, मैंने देखा रूम के एक कोने में एक काला साया, जिसका शक्ल दिखाई नहीं दे रहा था, वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैं अचानक छूटने की कोशिश में एक झटके से उठा। जब मैं उठा, मैंने देखा कि अरे
मैं तो इतनी देर तक नींद में था और फिर ये सब मेरे साथ नींद में हो रहा था। मुझे इतना डर लगा उस दिन कि मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मेरे साथ पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी एक दोस्त है, वो डॉक्टर है। जब मैंने उससे इन सब बातें कंसल्ट की तो उन्होंने कहा कि ऐसा स्लीपिंग पैरालिसिस में होता है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वो कोई सपना नहीं था, वो एकदम सच में हो रहा था। मुझे आज तक इसके बारे में पता नहीं, वो काला साया क्या था, वो दरवाजे का पीटना, लाइट का ब्लिंक करना, मुझे ये सब आज तक समझ नहीं आया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद है तो आप अपने चैनल में सुनाना। आशा करता हूँ कि आप मेरी कहानी सुनाएंगी। थैंक यू विपुल, मुझे अपनी कहानी भेजने के लिए। मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई। उम्मीद है हमारे हॉन्टेड फैमिली को भी पसंद आई होगी। मैंने स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे लगता है ये एक पैरानॉर्मल चीज़ है और मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ लगता है मुझे। अगर किसी को आप में से पता है कि स्लीपिंग पैरालिसिस क्या है तो हमें बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हम मिलेंगे एक और रोज़ जब मेरे पास नई कहानी होगी। मैं आऊँगी फिर से एक नई कहानी लेकर सुनाने आप लोगों को। आज के लिए गुड नाइट, खुश रहे, आबाद रहे।